बट साहब पहले इस मैच पर छोटा सा कमेंट लेते हैं, देन फिर हम प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करते हैं। जिस तरह की शिकस्त हुई, क्योंकि बाकी दीगर टीम्स जो हैं अब वो 300 प्लस का सोच रही हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट अभी भी 200-250 के दरमियान में फंसी हुई है। हमारी सोच इससे ज्यादा आगे जा नहीं रही। वो आके हमारे ग्राउंड में उन कंडीशंस को समझकर 300 प्लस कर रहे हैं और हम अपने ग्राउंड में होते हुए 250 तक रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं। पहले इस पर बात करते हैं जी। 305 रन का टारगेट दिया गया साउथ अफ्रीका की जानिब से। देखिए हमजा, बात यह कि 300 होता किस तरह और क्या 300 पाकिस्तान ने कभी किया नहीं, या कब ज़्यादा किया है, या कब फ्रीक्वेंसी इसकी ऐसी थी कि पाकिस्तान लगता था कि 300 करे। तो आप देखिए कि 2000 से लेकर 2008-9 तक की पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस देखिए कि कितनी दफ़ा 300 करता है, कितनी दफ़ा चेस करता है 300 प्लस का टारगेट, और कितनी दफ़ा 300 की चेस में फेल होता है। तो आपको एग्रीगेट पता चल जाएगा। तब एक बॉल था जी, तब रूल्स थोड़े से डिफरेंट थे, ठीक है। नो बॉल की फ्री हिट नहीं थी, बॉल रिवर्स भी होता था, 33-34 ओवर के बाद बॉल तब्दील हो जाता था क्योंकि डिस्कलर होता था। तो बैटिंग में मुश्किलात थी। अब 2 नए बॉल हैं, नो बॉल का फ्री हिट है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस 40th ओवर तक है, 5 बंदे दायरे के अंदर हैं, तो फिर भी स्कोर करना मुश्किल हुआ। 2 नए बॉल है, बॉल हार्ड रहता है। पहले एक बॉल होता था, इसको हिट लगती थी, ये वो सॉफ्ट हो जाता था। ये दोनों बॉल 25 ओवर मैक्सिमम पुराने होते हैं। सही। तो ये मैंने इसलिए फैक्टर्स बताए कि बात से पहले आपको ये पता हो कि फर्क क्या था तब और आज। सही। क्वालिटी का फर्क है। आपके प्लेयर्स जब तक बड़े 100 नहीं करेंगे, एक बंदा बड़ी इनिंग नहीं खेलेगा, आप 300 रन करना, वो कभी कभार होता है कि 3-4 ने 50 कर दिए, सारी टीम चल गई, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और 300 हो गया। वरना 1 से 2 लोगों को स्कोर या बड़ी पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। सेंचुरी एक लाजमी है, उसके साथ 1-2 सपोर्टिंग एक्टर्स लाजमी हैं। आज के केस में 150 रन की इनिंग खेली है सिर्फ एक प्लेयर ने, डेब्यूटेंट है साउथ अफ्रीका ने। उसके अलावा किसी प्लेयर ने बड़ा स्कोर नहीं किया, यानी कि 60-70 भी नहीं किया, फिर भी 300 रन हो गए। एक प्लेयर ने बारी ली है पूरी। न्यूजीलैंड की तरफ से 97 करके कॉन्वे आउट हुए और 120 से ज्यादा रन पे अभी विलियमसन खेल रहे हैं। तो आप देखें 300 कितने आराम से चेज हो रहा है। कभी 4 ओवर रहते हैं और 5 या 6 रन रह गए हैं। उसमें भी 2 विकेटें एक जगह आके जल्दी गिरी हैं, ऊपर नीचे 3 विकेटें, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ, वरना ये 6-7 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना था। सो पार्टनरशिप्स की बड़ी वैल्यू है। हमने जिस तरह अपनी टीम पे किया है, बजाय कि हम सोचे कि हम बड़े 100 करेंगे, हम आखिर तक जाएंगे, हम वक्त गुजारेंगे, हमारे प्लेयर्स के ऊपर मल्टीपल प्रेशर हैं। 4 तो उनमें से वो हैं जो कमबैक कर रहे हैं। जब कमबैक कर रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे कुछ ना समझ माफिया है जो जब थोड़ी सी कोई बारी लेता है तो वो कहते हैं ये तो स्ट्राइक रेट का मसला हो गया। हाँ। तो अब जब विलियमसन ने पहले पाकिस्तान के मैच में खिलाफ जो बारी ली है, जो उसने आज शुरू में बारी लिया, जो डैरिल मिचेल ने उस दिन आके बैटिंग की थी, और जो कॉन्वाय ने की है, जरा चारों का देखें कि पहला 50 कितने बॉलों में किया, पहली 40 बॉलों में इनका कितना स्कोर था, और जरा उनकी शॉट्स देखें कि उसमें कोई रिस्क वाला कोई आंसर आपको नजर भी आता है पहले 35-40 रन में। वनडे की बैटिंग और है। हम हैं एक T20 ओरिएंटेड कॉम बनते जा रहे हैं। हमें जो समझ वैसे ही नहीं है, और जितनी है वो 20 ओवर में भी इतनी तेज है कि उसमें भी सबसे ज्यादा आउट होने वाली टीम हम है, ठीक है। और फिर भी हम उसी स्ट्रैटेजी को टो करते हैं। और दुनिया में सबसे लंबी लेंथी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की है, और वो इस स्ट्रैटेजी को मुसलसल कामयाबी से टो करने में नाकाम है। वो जब भी जाते हैं एक पेस से जाते हैं। हम देखें इंडिया में उन्हें कितनी मार पड़ी। वो जो मर्जी कर ले, या वो 100 कर लेते हैं 10 ओवर में, आउट हो जाते हैं 250 पे, ठीक है। जिस दिन को बड़ी पार्टनरशिप हो जाए, एकदम 5-6 विकेटें गिरती हैं, फिर 300 में रह जाते हैं। और उन्हें वो स्कोर, बॉलिंग उनकी ऐसी है कि 5-5, 6-6 ओवर पहले अप होता है। सो पाकिस्तान ने सोचना है कि क्या आपकी क्रिकेट है, आपने खेलना किस है, आपके कौन से 2 प्लेयर हैं जिनसे आपने 100 कराने हैं, उनको आपने कहाँ खिलाना है, फिर उनको 50 ओवर खेलने देना है। बीच में मैसेजिंग नहीं करनी। अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया, उसमें विल यंग जी, न्यूजीलैंड के एक यंग ओपनर है, कोई बहुत ज्यादा तजर्बाकार इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब आप ओपनिंग पे जाते हैं तो पार्टनरशिप्स कितनी जरूरी है। तो वो कहता है पहले जब हम जाते हैं ना तो एनालाइज करके हमने मैसेजिंग करनी होती है, ड्रेसिंग रूम को मैसेज भेजना होता है कि कितना स्कोर काफ़ी है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि कितनी देर में आप ये एनालाइज करते हैं, कितना टाइम आपके ख्याल में होता है कि जब पे आप मैसेजिंग शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि जितना जल्दी हमें लगे कि असेसमेंट होगी, या नहीं तो ब्रेक तक कोई ग्लव्स चेंज करने आए, कोई पानी देने आए, या वहां तक तो मैसेजिंग हो जाती है। सो जब वो वाले प्लेयर मैसेजिंग भेज रहे हैं, इट टेल्स यू कि बाहर से कोचेस नहीं बता रहे होते कि अब तेज कर दो, अंदर से बाहर खबर जा रही है, तो अंदर से बाहर खबर जा रही है। और यही बात मैंने प्लेड इन IPL, इट वाज टोल्ड टू मी बाय द ऑस्ट्रेलियंस। वो मैसेज हेडन, गिलक्रिस्ट वगैरह भेजते थे कि इस पिच पे ये हमारी असेसमेंट है, इतना करना चाहिए, इतना हमारी बॉलिंग के लिए बहुत है। सो वेयर इज आवर असेसमेंट कमिंग फ्रॉम?
और जिन प्लेयर्स के हम 1.5-2 साल बाद कमबैक करा रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन को लेकर रोले पड़े हैं, उनका इस तरह से सोचना कि वो मैसेजिंग देंगे अंदर इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, अनलेस हम उन्हें कॉन्फिडेंस दें और हम उन्हें बैक करें, क्योंकि टीम खेल रही है और अभी भी पूरी जगह बात पता है क्या हो रही है, किसको हम बदल सकते हैं, हाँ, किस ऑप्शन को अंदर ला सकते हैं। तो जब हम इन सिलेक्टेड चाहे गलत है चाहे सही है, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन एक टीम अनाउंस हुई है, अगर हमें उसके साथ ये रवैया इख्तियार करना है तो फिर सोचना छोड़ दें कि ये किसी के खिलाफ खेलेंगे, ये सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे, ये माइंडसेट ही ऐसा है। सो दे नीड आउटराइट बैकिंग एटलीस्ट टिल दिस टूर्नामेंट, वरना आप भूल जाएं कि अंदर इंटरनल प्रेशर, कमबैक का प्रेशर, किसी पर डेब्यू का प्रेशर, किसी पर टीवी का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। हाँ, और इसमें मुश्किल है। ठीक है राजा साहब, सारी की सारी तवज्जो जो है मेरा ख्याल वो स्टेडियम्स पे लगा दी गई है, टीम बनाने में कोई तवज्जो नहीं दी गई, और जिस तरह की टीम हमारे सामने आई है, भाट साहब ने कहा कि अब जो है उसे बैक करना है, लेकिन बातें अभी भी यही हैं कि किसी एक को बाहर करके अभी भी चांस है। एक्स क्रिकेटर, बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं जनाब कि अभी भी मौका है फखर जमान के साथ इमाम को लाया जाए, बाबर को तीसरे नंबर पर खिलाया जाए, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन किए हुए, जहां पर जिस स्पॉट की वजह से वो नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं, तो कहीं हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हो गई है? बात यह है हमजा के जो बातें हो रही थी ना, उन्होंने अपने अपने जो रिजल्ट्स है ना वो कास्ट करना शुरू कर दिए, उसके इफेक्ट्स कह लें आप जी। जैसे अभी इंटेलेक्ट की बात हो रही थी, भट्ट साहब ने पॉडकास्ट किए हैं, एक तो ये इंटेलेक्चुअली जो है ना, जो क्रिकेट इंटेलेक्ट है उसमें बड़ा लैग करते हैं। हमारे बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है वो उसका एक्सप्रेशन, उसकी समझ बूझ और उसके डिलीवर करने की या कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से उसमें सुकम है, उसमें कमज़ोरी है, और समझने वालों में भी मेरे ख्याल वो भी इससे आ रही हैं। आप ये देख लीजिए ना, हम बार बार एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि हमारे ही एक सरकर्ता कोच टीम के साथ जो भी मुंसलिक हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आप बड़े अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, उन्होंने कहा था हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें इस सारी सूरत हाल में ये जो लोग बातें करते हैं उसकी एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, टीम को बैक ज़रूर करना चाहिए, और बिलो द बेल्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए, खुशदिल हो या फिर फ़हीम हो। अब यहाँ पर एक चीज़ साबित हो गई पहले मैच के प्रोसेस के दौरान कि ही प्रूव वेरी कॉस्टली, 66 रन दे दिए उन्होंने खुशदिल शाह ने एज अ बॉलर, वो उस पाए के स्पिनर नहीं है। और दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि हम जो ट्रम्पट ब्लो कर रहे हैं कि स्पिनर 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 स्पिनर, हमारे बैटर्स जो हैं वो स्पिनर के अगेंस्ट भी उतने ही वल्नरेबल हैं, इतने जनरल पेस के अगेंस्ट हैं। फिर आप अपने सारे बॉलर्स देख लें, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, वो कॉस्टली प्रूव हुए। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो डिलीवरेंस के ऊपर है। जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास इस वक्त जौहर ये टैलेंट है, जो वर्ल्ड क्लास कहा जाता था कि इस ज़माने में, वो डिलीवर नहीं कर रहे। अब यहाँ पर साथ साथ बड़ा ज़रूरी है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर एरा गहरा जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ कर लान तान करें सिलेक्शन कमेटी को, व्हाट्सएप की बात करें या कोई और टेस्ट सेक्टर बात करें, वो तो जैसी है कि बात कुछ हो रही है, लेकिन हम जो सिलसिला शुरू कर देते हैं उसमें अब ठहराव आ जाना चाहिए। जहाँ तक आज आपने 11 या 12 का जिक्र किया, मेरे ख्याल में आपको सारे कार्ड्स खेलने चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे अभी बात आपने भी की है कि अगर इमामुल हक जो है उनकी कोई पोजीशन बनती है, मैं नहीं कहता कि आप अपने फैसले रिवर्स करना शुरू कर दें पब्लिक डिमांड पर। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है कि जो आपने कहा वो आ गया, जो आपने कहा वो निकाल दिया, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी है, दे शुड बी द बेस्ट पीपल अराउंड, आई टेल यू। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो ये है कि इनको बड़ा वोकल होना चाहिए, बिल्कुल, इनको बड़ा आंसरेबल होना चाहिए। इनको अगर जहाँ समझते हैं कि इस किस्म का सिचुएशन आ गई है, ये सिनेरियो आ गया है, इतनी हाइप आ गई है, फिर इनको आकर खुलकर मीडिया के सामने बात करनी चाहिए। खासतौर पे हमें आकिब कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो जरा शरीफुल नफ्स है, उनका एक्सप्रेशन इतना तगड़ा नहीं है और इनकी उम्र भी ज्यादा है, चीजों को समझते हैं, तो इससे बदगुमानी। अच्छा, बैटिंग पे तो फर्दर हम बात करते हैं, जरा बॉलिंग की बात कीजिए ना। जिन बॉलर्स ने 331 रन तक, 330 तक जाने दिया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ देम, जिन्होंने 88 स्कोर खाया जनाब, 3 खिलाड़ी आउट किए लेकिन 10 ओवर में 88 स्कोर। फर्दर क्या स्टैट्स हैं और पास्ट रिसेंट टाइम में इसके शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं? अहमद से वो जानते हैं, फिर व्हाट्सएप से कमेंट लेते हैं कि आखिर फास्ट बॉलर्स को हुआ क्या है। जी अहमद। अच्छा देखिए नसीम, आपने जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात की, तो कल जो पहले 7 ओवर उन्होंने करवाया उसमें तो उन्हें आउट भी किए हुए थे, रन भी लिए हुए थे, लेकिन जिस तरह से हम अक्सर बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि T20 वर्ल्ड कप में जब हम यहाँ बैठे हुए तो हमने ये बात की थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के साथ जो बॉल करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी डेथ में आकर वो वाला बॉल नहीं कर पाते हैं। और अगर एक बॉलर, एक बैट्समैन एक बॉलर को उसके प्लान से हटाने में कामयाब हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बॉलर की जीत है। और 23 रन जो है वो कंसीड किए हैं आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसी ओवर को अगर आप निकाल के देखें तो वो पूरी स्टोरी बयान करता है शाहीन शाह अफरीदी के अब तक के पूरे इस करियर की, कि उनको जब एक बाउंड्री लगे या एक छक्का लगे तो उसके बाद की जो 5-6 बॉलें होती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर गिरती हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जब तक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक जाहिर है कि शाहीन शाह अफरीदी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक बयान में उनके बारे में चल रहा था कि शाहीन शाह एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर उनको विकेट से
सपोर्ट ना मिले तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बहुत मामूली बॉलर है। तो आई डोंट नो वो कौन सी ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। और नसीम शाह का जहाँ तक आपने पूछा, मैं चाहूँगा कि भट्ट साहब इसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दें। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, तब से लेके अब तक ये बात हो रही है कि नसीम शाह जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉल आउट स्विंग होकर ज़्यादा बाहर निकल रहा है। तो उनको विकेट के नज़दीक आकर बॉल करने की जरूरत, 2 साल से तो ये बात मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कोचेस इस बात को क्यों नहीं पहुँचाए नसीम शाह को, और अगर कोचेस पहुँचा रहे हैं तो इसके ऊपर अब तक काम क्यों नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, 10-88, 10-70 नसीम शाह भी एक अरसे से हमें ऑफ कलर नजर आ रही हैं। उस तरह की परफॉर्मेंस जिस तरह के स्टार्ट में नसीम शाह हमें मिले थे और फैंस ने पसंद किया था, वो चीज़ें नहीं। होम ग्राउंड, होम कंडीशंस को समझने से कासिर हैं या ओपोनेंट बहुत तगड़े हैं जो इनसे संभाले नहीं जा रहे? इतना फंसी नहीं है चीज़ जो मतलब दिखाई दे रही है या जो बयान की जा रही है। बात यह है कि नसीम शाह का, जैसे कहा है अहमद ने, ये रात में भी एक प्रोग्राम था तो उसमें मैं यही बात कर रहा था कि ये नसीम शाह को एक तो खुद क्लोज टू द स्टंप जाना है, दूसरा लाइन को जो है ना वो ऑफ स्टंप एंड फोर्थ स्टंप के चैनल पे करना है, फिर ये स्विंग और लाइन और लेंथ वल्नरेबिलिटी वाली जो एक कह लें कि जो पैच है आप उसको हिट करते हैं। अगर आप बाहर से बाहर कर रहे हैं तो बैट्समैन को खुला नजर आ रहा है, फिर उसका रिएक्शन भी आसान है, उसको खेलना छोड़ने का फैसला करना भी आसान है, और जैसे ही बॉल को थोड़ी देर वो देख लेता है फिर उसको स्ट्रोक मारना भी आसान है। So Naseem Shah has to get closer to the stumps himself, and also जो उसका बॉल है वो भी स्टंप के फोर्थ स्टंप और ऑफ स्टंप चैनल के राउंड अबाउट बॉलिंग करेगा तो फायदा है। रिमेंबर ही इज नॉट बॉलिंग 145 नाउ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा बाहर वाला भी बैटर को कंफ्यूज करता है ना, वो 137-8 की स्पीड वाला नहीं करता, वो 145-6 90 माइल्स वाला जो होता है ना, उस पर थोड़ा बैटर शुरू में शेकी होता है। वो भी कोई हमेशा के लिए नहीं रहता, 2-4 ओवर देखता बस वो। तो because he is down in pace a bit, he needs to be more, you know, in control with his line, length, और वो जो area of vulnerability है ना, जहाँ से बैट्समैन को पिक बॉल लेट होता है, उस पे उसने बॉलिंग करनी है, तो उसके लिए आसानी हो सकती है, मेरा ख्याल ये है। दूसरा ये ख्याल है मेरा कि शाहीन, ओपनिंग की बात हुई, बॉलिंग की, डेथ बॉलिंग की बात हुई, ओपनिंग में तो बॉल नया होता है तो उसे स्विंग मिलता है और वो फुल बॉलिंग अटैक करता है तो उसको वहाँ से उसका दोनों तरफ बॉल जाता है, अंदर आए तो मुसीबत, बाहर निकले तो बैट्समैन वनरेबल है। So that is something which is always going to be there with the new ball most of the time. With the old ball, आपको variations चाहिए, ये different ingredients हैं। You can't do what you did with new ball, लेकिन आपको slower bouncer आना चाहिए, slower ball, Yorkers ही आपको आने चाहिए। Problem skill का नहीं है, problem mental maturity का है। Exactly. And that is where I think Shaheen is seriously lacking. Because Shaheen ने ऑस्टन से बाहर एक Yorker किया, अच्छा बॉल हुआ, थोड़ा सा लाइन के ऊपर था, वो अंपायर वाइड देता ना देता वो एक ही बात, उसने वाइड दे दी। उसके पहले उसने एक यॉर्कर किया जिसको रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्लैप के ऊपर छक्का लगा। तो बजाय कि आप अपना थर्ड मैन पीछे कर लें कि बैटर वो शॉट छोड़े और आप अपनी उसी बॉल को दोबारा रिपीट करें, उसने अपना बॉलिंग का जो एंगल है वो चेंज किया, वो ओवर द विकेट गया, वहां पे उसने छक्का खाया मिड विकेट का, फिर वापस राउंड द विकेट आया, जब आया थर्ड मैन फिर ऊपर था, जो मिड ऑफ है वो भी ऊपर था, थोड़ा सा लेंथ मिस की, सामने चौका खा लिया। सो ऐसा लगता है कि जब उसको समझ नहीं आती तो इज ऑल ओवर द प्लेस, एंड दैट इज वेयर ही नीड्स अ सीरियस गाइड। नाउ हु इज गोइंग टू बी दैट गाइड? आई थिंक रिजवान इज स्मार्ट इनफ, बट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अ कीपर मैच के क्लोजिंग टाइम में, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर है, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है ओवर पूरे करने का। और जब पेंटी पड़ी होती है तो फिर आपको समझ नहीं लगती कि मैं दौड़ के जाके मशवरा दूं या मैं टाइम बचाऊं और इशारों में बात करूं। तो शाहीन, हिज मेंटल ग्रोथ एज अ यू नो क्रिकेट, एक ह्यूमन की बात कर रहा हूं कि जो श्रूडनेस है क्रिकेटिंग टैक्टिक्स की, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ग्रो किया उन्होंने इतना ज्यादा। मुझे लगता है इमेच्योरिटी इज लीडिंग हिम इनटू लीकिंग रन्स। अगर वो थोड़ा सा ठहराव अपनी तबीयत में ले आए और थोड़ा सा बेहतर फैसले करें अपनी फील्ड प्लेसिंग और लाइन लेंथ के साथ, तो ही इज एज गुड एज एनी बॉलर इन द वर्ल्ड। वो सिर्फ चलाकी जो है ना वहां से मार खा रहे हैं, वो इतने तेज इस बॉलिंग में तेज नहीं है, वैसे अल्लाह बेहतर जानता है क्या हाल है।